बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी से इफ्तारी की रूटीन। इसका आगाज जी हो गया है चाय से, और चाय बन रही है हमारे घर की स्पेशल गुड़ वाली, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाली चाय। अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे भी चाय सहरी और इफ्तारी के फ़ौरन बाद तो बहुत ही शौक से पी जाती है, लेकिन जब से ये बारिश हुई है जो लास्ट 2 दिन पहले हुई थी, तो उसके बाद से तो बेटा शेक पीता होता था, लेकिन उसने भी चाय ही पीनी शुरू कर दिया। हालांकि वो बिल्कुल 2-3 घूंट लेता है, लेकिन ठंड की वजह से ना थोड़ा दिल करता है, सुबह सुबह तो अच्छी खासी ठंड होती है कि बंदा चाय ही पिए। तो जी मैं चाय बना रही थी। आज कुछ खास सहरी नहीं है, वैसे भी सहरी हम इतनी ज्यादा ओवर नहीं करते, पता नहीं क्यों बच्चे अफ्तारी में हर चीज खाना पसंद करते हैं, लेकिन सहरी में कोई खास फरमाइश नहीं होती। तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे खुश्क रोटी बना दो, उनके लिए मैं रोटी बना रही थी और सालन पड़ा हुआ था चिकन वाला, वो कह रहे थे मैं उसी के साथ खा लूंगा। और मैंने और बच्चों ने तो रात को ही फाइनल कर लिया था कि सुबह ना पराठा खाया जाता है और ना खाई जाती है जी खुश्क रोटी। पता नहीं क्यों अजीब सा दिल हो जाता है, कोई समझ नहीं आती। उसकी वजह से दिन को मुझे ऐसे लगता है कि वो सर दुखता है और इस तरह की कंडीशन होती है। वैसे प्यास और भूख वगैरह नहीं लगती, लेकिन ये है कि मतलब सहरी ना करने की वजह से ऐसे होता है या क्या मसला है। तो फिर हमने कहा जी आज हम मंगवा लेते हैं ब्रेड और उसे लगाएंगे बटर। तो यहाँ पे जी मैंने ब्रेड को गर्म करना शुरू कर दिया था। पता है सुबह सुबह का ज़रा टाइम अफरा तफरी का होता है, बच्चे उठते नहीं हैं। जितनी हेल्प मुझे ना अफ्तार में मिलती है सहरी में बिल्कुल भी नहीं मिलती। बेटा मेरा जाग रहा होता है, लेकिन वो किचन का काम तो नहीं करवा सकता, और बेटी थोड़ी सी लेट उठती है, यानी कि जिस टाइम मैं सहरी बना लेती हूँ। और मैं भी कहती हूँ यार हमने भी अपने माँ के हाथों की बहुत सी ऐसी बहारें और सुख देखे हैं। तो चले जी खैर है, कोई बात नहीं। अफ्तार में वो मुझे जितनी सपोर्ट करती है ना, जितना काम और अफ्तार के बाद का भी वही सारा करती है, तो कोई बात नहीं अगर सहरी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ जी मैंने ब्लू बैंड लगाना शुरू कर दिया था ब्रेड पे, क्योंकि आज मैं सबको खुद ही लगा के दे रही हूँ ताकि किसी को देर ना हो, जल्दी जल्दी। वो वाला मक्खन नहीं है जो लोग हमें लगाते हैं, ये वही मक्खन है जो ब्रेड पे लगाया जाता है। मजाक कर रही हूँ। बहरहाल ऐसे लोगों से अल्लाह ताला अपनी पनाह में ही रखे जो मुंह के मीठे हों और पीठ पीछे ना आपकी बुराइयां करते हों। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है, और मुनाफिक की सजा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रखी है। इसलिए अल्लाह ताला आपको और मुझे मुनाफिकत से हमेशा अपनी पनाह में रखे और हर उस बुरे अमल से दूर रखे इस बाबरकत महीने के सदके। और आपने मुझे जरूर बताना है कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है कि सहरी बहुत कम और माशाल्लाह अफ्तार डट के की जाती है। तारी तो मेरे घर इतनी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से की जाती है ना कि उसके बाद डिनर का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर तो ऐसे ही होता है। और यह है जी मेरी सहरी जो लेके मैं बैठ गई थी, और पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सहरी का टाइम ना हमारा अलग-अलग होता है, क्योंकि मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ और सबको साथ साथ देती जाती हूँ और खुद लास्ट में करती हूँ। और यहाँ से जी ये मेरी दिन की रूटीन है। जोहर के टाइम दूध दही वगैरह आ जाता है, तो सबसे पहले मैंने कहा जी मैं दूध को बॉईल कर लूँ, और साथ साथ जी मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी और चना चाट बनाने के लिए चीजें रेडी कर रही थी। साथ साथ ही सब कुछ हो रहा था। और यहाँ जी मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये बनेगी चना चाट, और मैं ना आलू कटिंग करके बॉईल करती हूँ, बहुत ही जबरदस्त शेप में रहते हैं, टूटते फूटते नहीं है। और यहाँ पे बूंदी को भिगो दिया गया था। ये सारे काम मेरी बेटी कर रही थी, क्योंकि मैं आज सिर्फ उसके फेवरेट पकौड़े बना रही हूँ। और यहाँ प्याज वगैरह कटिंग करके भी पानी में उसने डिप कर दिया था, ये चना चाट के लिए ही वो सारा कुछ करके रख रही थी कि साथ साथ फिर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जी मिक्सिंग शुरू हो गई थी। पहले उसने चने डाले, फिर आलू डाले, और अब बूंदी नेक्स्ट में डाल दी है तीसरी चीज। और आज बन रही है इमली वाली चाट। दही हम सेपरेट जरूर रखेंगे, क्योंकि दही का ये है कि अगर जरूरत हुई तो कोई डालना चाहे तो डाल ले, वैसे इमली वाली चाट पे कोई डालता नहीं है। प्याज उसने ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो मैंने शेयर किया है इमली का पल्प बनाने का तरीका, ये वही पल्प मैंने फ्रीज किया हुआ है क्यूब्स में। तो डेली हमें जितना जरूरत होता है, वैसे तो हम 1-2 डालते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है उसने ज्यादा डाला था, क्योंकि सिर्फ जो है ना इमली की चाट वो बना रही है और बहुत ही मजे की लगती है। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनानी चाहिए। और यहाँ पे जी उसने ऐड कर दिया था चाट मसाला भी चना चाट में, और बहुत ही यम्मी सा टेस्ट लग रहा था। लुक वाइज भी बहुत ही मजे की लग रही थी, और मुंह में तो पानी आ रहा था। लेकिन मेरा रोजा था, सबका ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में रोजा है। और यहाँ पे जी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। आज मैं बना रही हूँ पालक वाले पकौड़े।
तो उसके लिए मैंने लंबा लंबा प्याज कटिंग करना शुरू कर दिया था। अब मैं अपने किचन में अपना काम कर रही थी और बेटी बाहर लगी हुई है बाकी ये काम निपटाने में, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा टफ होता है और कुछ मेरी सेहत की वजह से ना वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ जी लंबा लंबा मैंने प्याज कट कर लिया था और इसी तरह ही बारीक लंबे लंबे मैंने आलू कट कर लिए थे। मैंने पालक को कटिंग करके धो के एक तकरीबन दरमियाने से साइज की बास्केट है इसमें डाल दिया था, वो ऐड कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसके में दही के ऐड किए हैं। दही से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। 2 पिंच के जितनी मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है। अजवाइन जो है वो पकोड़ों में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लाती है और हमारे मैदे के लिए बहुत जबरदस्त है। दड़ा मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है 1.5 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। बाकी आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीजें कम या ज्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। फिलहाल 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन और मिक्स करके हम देखेंगे, अगर जरूरत हुआ तो बेसन हम साथ और ऐड कर लेंगे। और यहाँ जी मैं इसकी मिक्सिंग कर रही थी, मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी क्योंकि इन पकौड़ों को मिक्स करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है आपके साफ सुथरे हाथों से अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है तो इसकी वजह से फिर मैं ये काम मिर्चों वाला नहीं करूंगी, तो मैं मुश्किल से ही लेकिन चम्मच से ही करूंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैंने बेसन और ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसन आपने नहीं डालना और एक सॉफ्ट स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है बेसन का। बहुत ही मजे के ये पालक वाले पकोड़े बनते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं और हमें रोजे में आयरन की सख्त जरूरत होती है, आप जरूर बनाइएगा। और यहाँ पे जी फ्रूट चाट के लिए दही रेडी हो रहा था जिसमें दही डाला गया है, 2 चम्मच मलाई डाली गई है, 2 खाने के चम्मच इसमें जी चीनी डाली गई है और थोड़ा सा जामे शीरी डाल के मिक्स हो रहा है। मैं ना बनी हुई हूँ आज कैमरामैन क्योंकि ये सारे काम मेरी बेटी कर रही है। खैर फ्रूट चाट का वो सिर्फ ये रेडी करेगी और अपने बाबा को दे देगी, कटिंग वो करेंगे और फिर मैं आगे जी देखने की मेरी बेटी नेक्स्ट क्या कर रही है। तो वो कर रही थी फिलिंग खजूरों की। खजूरों में उसने बादाम सारे फिल किए हैं गुठलियों को रिमूव करने के बाद और अब वो जो है ना बलाई ऐड कर रही है। हमारे घर में ना दरअसल सादी खजूर कोई भी नहीं खाता, बस या बादाम और बलाई वाली हो या सिर्फ बलाई वाली हो या मैं कभी कभी ना चॉकलेट वाली बनाती होती हूँ, वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सारी बरकतें, ये सारी तैयारियां, ये सारी रहमतें रमजानुल मुबारक हैं। उसके बाद कहाँ हम इतना ज्यादा एहतमाम करते हैं, बस अगर कभी किसी चीज का दिल किया तो हम कहते हैं यार बाजार से मंगवा लेते हैं, ये चीज के इतना एहतमाम नहीं किया जाता। लेकिन देखिए रमज़ान शरीफ की बरकत से हम डेली वही चीज़ें अगर रिपीट भी करें तो हमारा दिल नहीं भरता, बल्कि हम खुशी खुशी करते हैं। खाने पीने के साथ साथ अल्लाह ताला जो इसका ख़ास मकसद है, अल्लाह ताला हमें जो है ना इबादत करने की भी तौफीक दें और हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी वक्त आ गया था बहुत ही नज़दीक, क्योंकि पकौड़े में बिल्कुल लास्ट में बनाती हूँ तो गरम गरम ही पसंद किए जाते हैं, ठंडे पकौड़े कोई नहीं खाता। और इस टाइम पे जी क्या कह सकते हैं, सुई गैस बिल्कुल भी नहीं होती, तो सिलेंडर पे ही मैं पकोड़े बनाना शुरू हो गई थी। क्योंकि आज ना घर वालों को बहुत ही चाह चढ़ा हुआ था कि पालक वाले पकोड़े बन रहे हैं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है आप डेली ही देखते होंगे कि मेरे बेटे को आलू वाले पकोड़े पसंद है, तो फिर मैं आलू वाले ही ज़्यादा बनाती हूँ। और माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं मेरा दस्तरखान रेडी है। और ये अफ्तारी जो है ये हमारे नए पड़ोसी आए हैं जिनके मुर्गे की आवाज़ें आपको आ रही होंगी मेरी वॉइस ओवर में, तो ये उन्होंने भेजी है। अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल करें। और बाकी सारा कुछ ही हमने खुद ही घर में रेडी किया है। और कचौरियाँ मैं और हस्बैंड गए थे बाहर, तो ये मेरे महके वाली साइड से आई हैं, वहाँ से मैं लाई हूँ बहुत ही मज़े की चिकन कचौरी और कीमा कचौरी वहाँ से मिलती है बेकरी से, तो वो हम आते हुए लेके आए थे। माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान इसी तरह सजा रहे हैं। इसके बाद जी हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ जी ना ही कोई मैजिक दिखाया जा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई रमज़ान पैकेज चल रहा है। ये रश आपको मैं बताती हूँ किस चीज़ की है। मुझे खुद देख के इतनी उम्मीद नहीं थी और बिल्कुल यकीन नहीं था कि जितनी तारीफें हमने इस जगह की सुनी हैं वाकई ही वहाँ पर इतनी ही रश होगी। और ये जी सोशल मीडिया पे किसी फूड व्लॉगर ने बताया था कि यहाँ पर आप जाएं और इनकी जो है ना होममेड बेकरी आइटम्स हैं तो वो आप ज़रूर चेक करें, आप तहजीब को भूल जाएंगे। तो फिर हम भी चले गए, लेकिन माशाल्लाह से जी अभी उन्होंने सेटअप शुरू नहीं किया था तो बहुत ही ज़्यादा रश थी, आवाम थी, लेने के लिए लोग पहले ही खड़े
थे और हमारे होते हुए ही उन्होंने ये सेटअप सारा लगाया और फिर चीज़ें दी। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जिस तरह इनकी लुक प्यारी है उससे कई कई गुना ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा था। और वाकई ही जी मैं तो इनको 10 ऑफ 10 देती हूँ और तहजीब को तो ये वाकई ही पीछे छोड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। मेन कमर्शियल मार्केट में ये जी जजीरा फूड के बिल्कुल साथ ही लगाते हैं एक काउंटर टाइप अमल्स के नाम से। और आप भी ज़रूर जाएं, जो रावलपिंडी के रहने वाले लोग हैं वो इन्हें ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही रीज़नेबल इनका रेट था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। यकीन करें उन भाई ने जिन्होंने फूड रिव्यू दिया था उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। जी मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी टेस्टी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।